मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। जमशेदपुर शहर के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है और इस वरदान के लिए सबसे बड़ा सहयोग करते हैं चंदूलाल भोलटिया सोशल वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा, जो हेल्थ में, एजुकेशन में और भी बहुत सा समाज सेवा हर वक्त करते हुए आ रहे हैं। और इसी क्रम में अग्रसेन भवन में हड्डी रोगों को जितने भी दर्द है उनके निःशुल्क इलाज किया जा रहा है, उनके डायग्नोसिस किया जा रहा है और अच्छे अच्छे डॉक्टर अपनी अपनी पद्धति से कर रहे हैं। जिसमें आज हमारे साथ चंदूलाल भोलटिया वेलफेयर ट्रस्ट के उनके परिवार के लोग हैं। उनसे बात करते हैं कि यह सेवा आप लोग समाज में कर रहे हैं तो कैसे लगता है कि यह बहुत कितना महत्वपूर्ण होता है समाज सेवा। समाज सेवा तो महत्वपूर्ण होता ही है और ये वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा जो हो रहा है तो इससे एक आत्मा में शांति मिलती है कि कुछ भी हम लोग कुछ समाज की सेवा कर पा रहे हैं। इससे जितने भी लोगों को लाभ मिलता है तो उससे हम लोग को बड़ी खुशी मिलती है। तो ये एक्चुअली इस तरह की सेवाएं जो हैं होते रहनी चाहिए। और आज जो उदयपुर से आकर के जो कंचन सेवा संस्थान के द्वारा लोगों के घुटने का, हड्डी का दर्द वगैरह किया जा रहा है, मैंने भी डॉक्टर साहब से बात किया तो उनका कहना है कि पेट का अगर प्रॉब्लम है तो वो भी मैं सॉल्व करूँगा, उसमें भी मिट्टी का लेप लगा करके करते हैं। तो ये नेचुरल सेवा है, नेचुरल सेवा और प्राकृतिक सेवा एक्चुअली भगवान के द्वारा बनाया हुआ सेवा है। इसमें कोई तरह का कृत्रिम आर्टिफिशियल कुछ नहीं है। बहुत ही अच्छी सेवा है। इस तरह का इलाज जनरली बहुत कम देखने को मिलता है। इस तरह का व्यवस्था यहाँ जो किया गया है ये बहुत ही अच्छा है। इसका लाभ सबको लेना चाहिए और लोग ले भी रहे हैं, जितना मैक्सिमम लोग ले पाएँ, बस यही कहूँगा मैं। अशोक जी, ये जो चंदूलाल भोलटिया सोशल वेलफेयर ट्रस्ट है, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी और शहर में जमशेदपुर झारखंड में इसकी क्या क्या योगदान है। चंदूलाल स्वर्गीय हमारे बाबूजी का नाम है और इसकी शुरुआत उनके गुजरने के पश्चात मेरे दिमाग में था कि बाबूजी का नाम चिरकाल तक लोगों को शहर में जानकारी मिलते रहे कि चंदूलाल भोलटिया शहर में कोई थे और वो एक सामाजिक कार्यों में उनकी बहुत बड़ी रुचि थी। मैं आपको बताने चलूँ कि कई बार बाबूजी से बात होती थी हमारी, तो गौ सेवा और मानव सेवा ये दोनों के ऊपर उनका हमेशा से ही रहता था कि नहीं, भोलटिया परिवार को आगे से अग्रणी बन करके हमेशा समाज की सेवा में रहना चाहिए। हमारे चाचा जी बगल में बैठे हुए श्री गजानन जी भोलटिया, ये भी काफ़ी सेवा भाव से करते हैं और रखते हैं और काम हमेशा लगे रहते हैं। मैं इन्हीं सब के आशीर्वाद से, बाबूजी की प्रेरणा से आगे कार्य करने की हमेशा सोचता हूँ। मेरे पास उदयपुर से जब कंचन सेवा संस्थान के डॉक्टर साहब का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे आप ये एक मदद चाहते हैं, और मैंने कहा क्या मदद, आप बताओ मेरे को, आप खुल के बताइए क्या चाहते हैं। तो इन्होंने कहा कि मेरे को जगह चाहिए, भोजन की व्यवस्था, जो भी होता बाकी आपको और बता देंगे। मैंने कहा कि क्या उससे, बोले हम लोग इस तरह का ट्रीटमेंट झारखंड में पहली बार करने जा रहे हैं। अभी तक आपने कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण का शिविर लगाया होगा और कई तरह के लगाए, लेकिन ये अपने आप में एक अलग तरह की चीज़ है जो कि घुटनों का दर्द। मैं समझता हूँ कि आज के दिन करीब मोर देन 70% लोगों को, जो कि 50, 55, 60 की उम्र पार कर रहे हैं, उनको पैरों में दर्द है, खासकर घुटनों का ज़्यादा है, उसके बाद पीठ में, कमर में, यहाँ पर दर्द है। तो ये जो सेवा कर रहे हैं डॉक्टर साहब, मैं कल 102 रजिस्ट्रेशन का हुआ था और करीब 100 लोगों का इन्होंने कल इलाज किया। मिट्टी का लेप, जो मेडिकेटेड मिट्टी है, ऑर्डिनरी कोई मिट्टी को मिट्टी नहीं बोलेंगे उसको हम, और बाकी ऑयल वगैरह सब जो लगा के ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि लोगों को इसका फ़ायदा होगा। और आगे आज जो रजिस्ट्रेशन करीब 100 पहुँच जाएगा, 70 ऑलरेडी पहुंच चुका है और उम्मीद करते हैं कि इन लोगों को भी फ़ायदा हो। कल इनको हम लोग चाहेंगे कि रजिस्ट्रेशन नहीं लें, नहीं तो जो लोग दिखाए हैं कल और आज, उनका और जो फर्दर देख करके दवाइयाँ देनी है या करना है, उनका इलाज करना है, वो कल के लिए हम लोगों ने समय रखा है। हो रहा है कैंप, थोड़ा उसके बारे में जानते। ये कैंप साक्षी आम बगान अग्रसेन भवन में यहाँ किया जा रहा है, जिसके हमारे कर्ता धर्ता इस भवन के ओम प्रकाश जी निगसिया बैठे हुए हैं। और उनको एक बार मैंने खाली फ़ोन किया
कि ऐसे बोला अशोक जी, बोला आपको सोचने की दरकार नहीं है और आप इस भवन को ले लीजिए। एयर कंडीशन हॉल नीचे और ऊपर में डॉक्टर लोग सब ठहरे हुए हैं, ऊपर का रूम वहाँ दिला रखा है इनको और भोजन की व्यवस्था है इनकी, और कल रात को ये टीम चली जाएगी। मैं शहर के जो भी इस तरह के लोग हैं जिनको तकलीफ़ है पैरों में, घुटनों में, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज शाम तक आ जाएं और अपना ट्रीटमेंट कराएं। अब जो सबसे बड़ी चीज़ है कि यह क्या पद्धति है, और जो उदयपुर से जो डॉक्टर टीम आए हैं उनसे भी बात करते हैं कि यह सेवा या जो चिकित्सा है यह कितना फ़ायदामंद है और उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कैसे करके फ़ायदा होता है। तो हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं। जो ट्रस्ट जो काम कर रहा है सेवा का टाटा नगर में, भालोटिया जी बैठे हैं, अशोक जी और उनके चाचा जी बैठे हैं, आपके पिताजी के पुण्य स्मृति में। देखिए, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़ना। परोपकार पुण्य है और दूसरे को पीड़ा देना ये पाप है। यहाँ पीड़ा हरण का कार्यक्रम एक चल रहा है, वो भी प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से। हम लोग कंचन सेवा से 25 साल से पूरे देश दुनिया में ईश्वरीय चिकित्सा कर रहे हैं। प्राकृतिक चिकित्सा ये किन के लिए काम करती है? जो हताश, निराश, असहाय, बरसों से बीमार, जो मान बैठे कि हम कभी ठीक नहीं हो सकते, ऐसे उम्र भर तिल तिल मरने को मजबूर लोगों के लिए एक आशा की किरण जगाने का काम करती है। संस्थान का नारा है, आपका पैसा आपके शहर में, आपके लोगों के लिए, आपकी आंखों के सामने और अपने लोगों के लिए। तो प्राकृतिक चिकित्सा का कंचन सेवा संस्थान ही पूरे देश में अभी तक वर्क करता है, उस तरह के शिविर लगा करके, और वो भी निःशुल्क। इसलिए आपके शहर में भी अगर ऐसे कोई पीड़ित है, परेशान है और बुजुर्ग लोगों के पास में कोई ऑप्शन नहीं होता है, ये चिकित्सा शिविर बहुत अच्छा काम करता है। आप भी अपने शहर में शिविर लगाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और क्या जानना चाहते हैं? कंचन सेवा और चंदूलाल भोलटिया वेलफेयर ट्रस्ट के सहयोग से यह अग्रसेन भवन में निःशुल्क शिविर लगाया गया है। आप अगर रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं तो आकर ज़रूर देखिए, नहीं करवाए हैं तो भी एक बार आकर ज़रूर विजिट कीजिए। डॉक्टर की पूरी टीम है, चंदूलाल भोलटिया के पूरे परिवार के साथ साथ उनके पूरे सखा संबंधी है, आपको इसमें ज़रूर हेल्प करेंगे। लेकिन यह जो सहयोग जो मिल रहा है इसका फ़ायदा अवश्य उठाइए, क्योंकि घुटने की रोग, कमर का दर्द अभी की आधुनिक समस्या में आम हो गई है। तो इसको आप ज़रूर दिखाइए और इसका योगदान करने के लिए पूरी टीम है, आप ज़रूर इनसे संपर्क कीजिए। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद।